नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने धार्मिक YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन करें यह उपाय जो रातों रात करोड़पति बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को फटा लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 अप्रैल शुक्रवार को है। इस दिन पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाएगा। इस व्रत के बारे में लोमश ऋषि ने राजा मांधाता को बताया था। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका महत्व समझाया। कथा के मुताबिक इस व्रत को करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और 1000 गायों का दान करने जितना पुण्य मिलता है। इस एकादशी व्रत में विधि विधान से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। इस दिन भगवान कृष्ण का अभिषेक और ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना फलदायी होता है। दशमी तिथि की रात से शुरू हो जाते हैं इस व्रत के नियम। ये व्रत करने वाले लोगों को दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध मन से भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दशमी तिथि की रात में ही मन में ये संकल्प लेकर सोना चाहिए कि अगले दिन पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी का व्रत करेंगे। अगले दिन एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद संकल्प लेकर व्रत शुरू करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा विधि। सबसे पहले भगवान गौरी गणेश की पूजा कर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हुए पूरी पूजा करें। भगवान विष्णु को शुद्ध जल, दूध, दही, पंचामृत से स्नान करवाकर वस्त्र चढ़ाएं। मौली, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, फूल, माला, जनेऊ और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी करें। पूजा के अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। एकादशी से जुड़ी कथा और महत्व। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इस व्रत से तकलीफ भी दूर होती हैं। जाने अनजाने में किए पाप खत्म होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक एक समय मेधावी नामक ऋषि की तपस्या भंग करने के कारण मंजुघोषा नामक अप्सरा को पिशाचिनी बनने का श्राप मिला था, लेकिन बाद में मंजुघोषा के पश्चाताप के निवारण के लिए ऋषि ने उसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी व्रत करने का उपाय बताया था। उस एकादशी का उपवास करने से मंजुघोषा पिशाचिनी की देह से मुक्त हुई थी। एकादशी के दिन क्या उपाय करना चाहिए? क्या क्या करें एकादशी पर? इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं और स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु के सामने व्रत और दान का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए। दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करना चाहिए। किसी मंदिर में भोजन या अन्न का दान करना चाहिए। एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं? इस व्रत में खाना नहीं खाया जाता, अन्न और जल दान से मिलता है कभी न खत्म होने वाला पुण्य। एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं? इस व्रत में खाना नहीं खाया जाता, अन्न और जल दान से मिलता है कभी न खत्म होने वाला पुण्य। 2 वर्ष पहले मोहिनी एकादशी पर व्रत और दान के साथ ही भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से हर तरह की परेशानियां और जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। इस व्रत के दौरान कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखा जाता है जो कि ग्रंथों में बताई गई है।
पद्म, स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का कहना है कि एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में उपवास करने का विधान बताया गया है, जिसमें सिर्फ फल खाए जा सकते हैं। क्यों कहा जाता है मोहिनी एकादशी? पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र बताते हैं कि स्कंद पुराण के वैष्णवखंड अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृतपान करवाया था। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ था। क्या क्या करें एकादशी पर? 1. इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं और स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। 2. भगवान विष्णु के सामने व्रत और दान का संकल्प लेना चाहिए। 3. दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए। संभव न हो सके तो फलाहार कर सकते हैं। 4. दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करना चाहिए। 5. किसी मंदिर में भोजन या अन्न का दान करना चाहिए। 6. सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। 7. शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। क्या न करें? 1. इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। 2. गुस्सा न करें। घर में किसी भी तरह का वाद विवाद या क्लेश करने से बचना चाहिए। 3. लहसुन, प्याज और अन्य तरह की तामसिक चीजों से बचना चाहिए। 4. किसी भी तरह का नशा न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 5. ईमानदारी से काम करना चाहिए और गलत कामों से बचे। एकादशी के दिन भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? एकादशी पर श्री कृष्ण और तुलसी पूजा। पूजा में भगवान को खासतौर से तुलसी और तिल चढ़ाना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी के पौधे की पूजा करें और उसमें जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को केले और हलवे का भोग लगाएं। विष्णु जी को पीले वस्त्र चढ़ाएं। एकादशी के दिन शाम को क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु, इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है और इस दिन व्रती सुबह उठकर स्नान करके सच्चे मन से श्री हरि विष्णु की आराधना करती हैं। इसको लेकर पंडित बसंत शर्मा महाराज ने बताया कि एकादशी के दिन शाम को फलहारी ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? शिवलिंग पर बिल्व और शमी के पत्ते चढ़ाएं। इस दिन शिव पूजा में बिल्व के साथ ही शमी के पत्ते भी जरूर चढ़ाएं। एकादशी में कौन सा फल खाना चाहिए? इसके अलावा सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि भी ग्रहण किए जा सकते हैं। एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। शक्तिशाली एकादशी कौन सी है? निर्जला एकादशी को पांडव भीम एकादशी या पांडव निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक 5 पांडव भाइयों में से दूसरे और सबसे मजबूत भीम से लिया गया है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण निर्जला एकादशी व्रत के पीछे की कहानी बताता है। एकादशी को क्या नहीं खरीदना चाहिए? एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सिम्फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांसमदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत में दही खा सकते हैं क्या?